हुई है, खंबा नोच रही है, खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, ये आरोप लग रहा है शर्मा जी। और ये कहा जा रहा है कि आप नहीं चाहते मंदिर बने, आप नहीं चाहते मंदिर के नाम पर चंदा इकट्ठा हो, इसीलिए इस तरह की बयानबाजी हो रही है। ताला, मैं कहना चाहता हूं, मंदिर का ताला राजीव गांधी जी ने खुलवाया था। हाँ। कहां थे ये लोग? हाँ। उस मंदिर का पहला भूमिपूजन 89 में राजीव गांधी ने किया था। हाँ। कांग्रेस राम में है, और जब महात्मा गांधी जिनके नेतृत्व में हिंदुस्तान की आजादी की लड़ाई लड़ी गई, उनका भजन से शुरू होता था, रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम, ईश्वर अल्लाह तेरे नाम। भगवान राम को आजादी में भी जब ये थे नहीं, ये भारतीय जनता पार्टी आरएसएस का पता नहीं था, ये अंग्रेजों के साथ थे, उस समय से राम का नाम। तो अगर ऐसा था, अगर ऐसा था, राजीव गांधी ने अगर ऐसा है, और लेकिन हमारा आपत्ति वही है, 1 रुपया आप बारकोड से 1 रुपया 2 रुपया भी दे सकते हो। ये मोटरसाइकिल लेके लट लेके चलते हैं, बंदूक लेके चलते हैं, तो लेकिन इसका सब प्रमाण तो दे। आप आरोप तो लगा रहे हैं शर्मा जी, लेकिन प्रमाण तो दे। एक भी तस्वीर, एक भी प्रमाण अगर आप दें कि जय श्री राम के नाम पर, सम्मान निधि के नाम पर एक्सटॉर्शन रैकेट चल रहा है, तो हम वो प्रमाण यहाँ लगा दें। लेकिन एक भी प्रमाण नहीं है ना शर्मा जी। अखाड़ा ने कहा है, निर्मोही अखाड़े के संत सीताराम जी ने कहा है कि उन्होंने ये कहा कि 1400 करोड़ रुपए जो इकट्ठा किए गए थे स्तंभ के लिए और शिला बनाने के लिए, और उसके लिए उस पैसे का कोई हिसाब नहीं दिया गया। लेकिन विश्व हिंदू परिषद का कहना है हर पाई का हिसाब दिया गया है, वो पैसा कहीं नहीं गया है। अभी प्रेम शुक्ला जी जवाब दीजिए, ये जो है कि जय श्री राम के नाम पर आप एक्सटॉर्शन कर रहे हैं। संत सीताराम जी ने और कांग्रेस ने शिलान्यास किया, राजीव गांधी ने जो किया वो 89 में कर दिया, उनको ट्रस्ट से हटा दिया। देखिए आनंद जी, अगर संयम से अब सुन लेंगे मेरी बात। देखिए, कांग्रेस ने ताला खोला नहीं, कांग्रेस ने ताला लगाया। ताला लगा कब? पंडित जवाहरलाल नेहरू नाम के रामद्रोही के काल में। 1989 में कह रहे हैं कि राजीव गांधी ने किया वो पूजन, कामेश्वर चौपाल ने किया। तुम लोग देशद्रोही हो, तुमने अंग्रेजों का साथ दिया था उस समय, अंग्रेजों का साथ दिया था। कहां थे तुम उस देश की आजादी की लड़ाई में जब पंडित नेहरू वाला जेल गए? देखिए, बात राम मंदिर के चंदे की है, बात राम मंदिर के चंदे की है, व्यक्तिगत आक्षेप से बचे और देखिए डिबेट को भटकने ना दे। मेरा साथ दिया था, देखिए नहीं, प्रेम शुक्ला जी, शर्मा जी, डिबेट की गरिमा को ना लांगे। देखिए, एक लक्ष्मण रेखा है, उसको पार हम सबको नहीं करना चाहिए। हम सब पब्लिक लाइफ में हैं, जरा थोड़ा सा हम लगाम दे, क्योंकि तो कह जाएंगे वाणी, उसके बाद फिर वापस नहीं खींची जा सकती। इसीलिए मैं आप दोनों से आग्रह करूंगा, अनुरोध करूंगा कि विषय पर विवाद करें, कोई बात नहीं, लेकिन व्यक्तिगत आक्षेप या किसी व्यक्ति के चरित्र पर ऐसे सवाल ना उठाएं। ठीक है, वो अलग मुद्दा है, आपका पॉइंट ऑफ व्यू हो सकता है, लेकिन बात अभी राम मंदिर के नाम पर चंदा इकट्ठा करने पर है। प्रेम शुक्ला जी, उस पर आप बताइए कि क्या विपक्ष ने अभी तक कोई भी आपको प्रमाण दिया है? ये अंग्रेजों के साथ वाले लोग हैं। नहीं, अगर शर्मा जी, शर्मा जी मेरा एक सवाल है। शर्मा जी आप बीजेपी पे जो भी आरोप लगाएं, एक मिनट प्रेम शुक्ला जी नहीं, मैं शर्मा जी एक सवाल आपसे जानना चाहता हूं। अरे शर्मा जी, बकवास की जा रहे हैं। नहीं, रुकिए। अभी देखिए, कांग्रेस विवाद से उठ के चली गई, कांग्रेस डिबेट से अखाड़ा से उठ के चली गई, अखाड़ा छोड़ के चली गई कांग्रेस पार्टी के। रुक जाइए, देखिए प्रेम शुक्ला जी वो चले गए, भाग गए या उठ के चले गए, तो उनको आपकी बात सही नहीं लगी। लेकिन सवाल तो ये पूछना चाहिए था कि अगर 89 में किवाड़ खोले गए तो फिर 2019-2020 तक का इंतजार क्यों होना पड़ा, कोर्ट में क्यों इंतजार होना पड़ा? उसी कांग्रेस पार्टी के नेता क्यों ये पैरवी कर रहे थे कि राम मंदिर ना बने? सवाल तो ये पूछे जाने चाहिए थे। अभी शर्मा जी चले गए उठ के, लेकिन आप पर भी आरोप है, विश्व हिंदू परिषद पे आरोप है कि जो पैसा इकट्ठा किया जा रहा है उसका कोई प्रमाण नहीं है, उसकी कोई ऑडिट नहीं है। मैं आग्रह करूंगा शर्मा जी से कि अगर वो वापस आके बैठ जाए और डिबेट पर अखाड़ा में सवाल ले लें। जी, ट्रस्ट को अपने अकाउंट्स की ऑडिट प्रतिवर्ष करानी पड़ती है, और ऑडिट में अगर किसी प्रकार का कोई भी संदेह होगा सामने आएगा। कांग्रेस से आरोप लगातार लगाती रही है, लेकिन आप बताइए 1990 से लेके 2014 तक 24 वर्षों में सबसे अधिक शासन किसने किया? कांग्रेस ने। क्यों जांच नहीं करा ली? किसने रोक रखा था? विश्व हिंदू परिषद ने रोका था क्या श्रीमती सोनिया गांधी को कि आप जो है इन अकाउंट्स की जांच न कराइए? आप जो बातें कर रहे हैं उन बातों में तथ्य होना चाहिए। अभी ये कह रहे हैं
कि लक्ष्मण सिंह ने ये आरोप लगाया। मैं कह रहा हूँ डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी कहते हैं श्रीमती सोनिया गांधी एंटिक की स्मगलर है और सुब्रमण्यम स्वामी राजीव गांधी के मित्र है, तो इस तरह के आरोपों को सत्य मान लिया जाए क्या? अगर लक्ष्मण सिंह के आरोप को आप आरोप बताएंगे तो डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी के आरोप को मैं आरोप बताऊंगा। इससे निष्कर्ष क्या निकलेगा? लेकिन कहीं ना कहीं कोई प्रमाण है, कहीं ना कहीं राम मंदिर निर्माण के इस अभियान को कलंकित करने के समय आपके पास प्रमाण होना चाहिए ना जी। कांतिलाल भूरिया के पास प्रमाण हो, सामने ले आए। ठीक है, तो आप भी ये कह रहे हैं कि अगर कांतिलाल भूरिया अपना प्रमाण रख दें तो फिर आप उस पर एक्शन लेंगे या फिर उसकी प्रतिक्रिया करेंगे, नहीं तो फिर कांतिलाल भूरिया को ऐसा नहीं है, आप ये कह रहे हैं ऐसा नहीं है। अजीत राम भक्त जो है समर्पण निधि का शराब पी ही नहीं सकता है जी। ये तो रावण सेना पिएगी जो सोनिया गांधी के साथ है। अच्छा ठीक है, तो फिर तो प्रमाण की बात है। कांतिलाल भूरिया और कांग्रेस पार्टी से भी यही अनुरोध है कि आप प्रमाण लाएं, जितने भी आपके अगर आरोप हैं उसको सिद्ध करने के लिए प्रमाण लाएं। अजीत बताइए, ग्राउंड पर क्या रिएक्शन है? विश्व हिंदू परिषद से क्या आपकी बात हुई, या जो चंदा इकट्ठा कर रहे हैं राम के नाम पर उनसे आपकी बात हुई, उनकी क्या प्रतिक्रिया है इस पर? देखिए बिल्कुल आनंद, सभी लोग नाराज और सबका ये कहना कि ये तुष्टीकरण की नीति ना करें। जो हमारी बात हो रही थी विश्व हिंदू परिषद के जो सरद हैं अध्यक्ष, उनका भी साफ तौर पर कहना था कि एक एक पैसे का हमारे पास हिसाब है। छोटा चंदा 1 रुपये 10 रुपये, ये बहुत सारे लोगों के पास डिजिटलाइजेशन नहीं है, मोबाइल नहीं, लेकिन वो देना चाहते हैं। लेकिन इस तरह के जो आरोप हैं कि चंदे पर पहले तो कह रहे हैं कि चंदा नहीं समर्पण धनराशि, और लोग सवाल खड़ा कर रहे हैं। मोहसिन रजा जो सरकार के मंत्री, उन्होंने सीधे तौर पर यह कह दिया कि ये वो लोग हैं जिन्होंने गोलियां चलवाई हैं, ये वो लोग हैं जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा डाला, राम को काल्पनिक बता दिया, वो लोग आज इस तरह की बात करते हैं और उनके बड़े नेता इस पर जवाब दें। हमारे साथ कुछ लोग उन्हीं से बात करते हैं। चंदे को राम मंदिर के लिए जो समर्पण धनराशि आ रही, कांग्रेस के लोग ये कह रहे हैं कि लोग चंदा इकट्ठा करके शराब पी जा रहे हैं, उस पर बीजेपी और संत काफी नाराज, क्या कहेंगे आप? देखिए, भगवान राम पूरे भारत के आराध्य रहे और एक बहुत दिनों बाद एक ऐसा अवसर प्राप्त हुआ है जब राम मंदिर, तो ऐसा कहना गलत है, क्योंकि जो भी लोग अपने श्रद्धा भाव से अपने पूंजी अर्पित कर रहे हैं और ये मंदिर कार्य में ही लगेगी, क्योंकि जो रसीद मिल रही वो भी प्रमाणिक है, तो ऐसा नहीं है। और मतलब कि एक सकारात्मक रूप से लोगों को सोचना चाहिए। और भगवान राम तो सभी के हैं, भगवान राम का जो उनके आध्यात्म है, जो उनके विचार हैं, जो उनकी विचारधारा है, वो सभी को मानती है सब। क्योंकि राम राज्य की जो कल्पना की जाती है उसमें होता है कि सभी सुखी हैं और सभी निरोग हैं और सबको आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, राजनीतिक रूप से सभी का मतलब सम्मान मिलता है। भगवान राम के राम राज्य में कोई दुखी नहीं रहता। देखिए आनंद, जो नहीं बहुत सही बात है अजीत। और एक बात है कि जो राम के नाम पर कोई भी अगर इस तरह का ये करता है, ढोंग करता है, तो उसको तो सबसे पहले सामने कर दिया जाएगा और उसको एक्सपोज कर दिया जाएगा। निमिष बताइए, वहाँ के संत, आपकी कुछ लोगों से बात हुई, उनका क्या कहना है? क्या कांग्रेस को इसका प्रमाण दे देना चाहिए? क्या कोई भी ऐसा कर सकता है कि राम मंदिर और राम के नाम पर इस तरह का काम करे, इस तरह का कृत्य करे? देखिए, जो ट्रस्ट के पदाधिकारी हैं, जब इस अभियान की शुरुआत हुई थी मकर संक्रांति, तो उसी समय इन लोगों ने साफ किया था कि जो भी बुक्स हैं, जो भी डिजिटल ट्रांजैक्शन है, ये सब बहुत पारदर्शिता के साथ किया जा रहा है। साथ ही जो चंदे की रसीद दी जा रही है, उस रसीद का भी विशेष विवरण है। उस रसीद में भी तमाम तरीके के सुरक्षा के उपाय किए गए हैं कि कोई राम के नाम पर, राम मंदिर के नाम पर फ्रॉड न कर सके। ये पहले ही ट्रस्ट के पदाधिकारियों ने क्लियर कर दिया था, कुछ उसी पे काम भी हो रहा है। और जाहिर सी बात है कि राम भक्तों ने खजाने पूरे देश से खोल रखे हैं। लगातार राम मंदिर के लिए लोग अपनी निधि का समर्पण कर रहे हैं। हर वर्ग कर सके, इसलिए छोटे कूपन लाए गए। अभी तक देखिए, प्रथम चरण में चला था मकर संक्रांति 15 जनवरी से और 30 जनवरी तक। अब इसके बाद दूसरे चरण में घर घर, डोर टू डोर, दुकान, ठेले वाले, खोमचे वाले, इन सब का सहयोग हो राम मंदिर में। इसके लिए अब रसीद लेकर कार्यकर्ता दरवाजे आ रहा है और इस पर प्रश्न लगाना अयोध्या के संतों ने माना है कि ये तुष्टीकरण की राजनीति हमेशा कांग्रेस करती आई है। लेकिन जब भी संतों से बात किया जाए, संत इस बात पर आक्रोशित है। राम मंदिर, निमिष, अभी अखाड़ा में मुंबई से बहुत